नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गैस नियम की। गैस लॉज क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस और द्रव जो होते हैं, तो इनमें जो अलग अलग द्रव होंगे, अलग अलग ठोस होंगे, तो ये हमको इसमें मतलब देखना या क्लासिफिकेशन करना हमको अंतर स्पष्ट समझ में आता है। पर जो गैसें होते हैं इनमें जो है तो समानता होती है, ये एक जैसी होती हैं, तो इसीलिए इनके गुण धर्म का अध्ययन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है और बहुत सारे ये लॉज को फॉलो करती हैं। इनके लॉज यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, ये सभी गैसों पे समान रूप से लागू होते हैं। तो गैसों का गतिज सिद्धांत से हम प्रारंभ करेंगे कि गैसों का गतिज सिद्धांत क्या होता है। गैस गतिज सिद्धांत। और गैसों के लिए क्या होंगी? गैसों के लिए दो क्वांटिटीज हैं, तीन, जो इफेक्टेड करती हैं, तो उन्हीं के आपस में संबंधों का अध्ययन ही गैस नियम कहलाता है। गैस नियम में उन्हीं के आपस के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं P, V और T और M। तो M तो बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम्स में जो मास है वो हम मतलब नियत ही रखते हैं या कांस्टेंट रखते हैं। P की बात है, P को प्रेशर बोलेंगे या दाब। V वॉल्यूम या आयतन की बात करता है, ये गैसों से संबंधित जो टर्म है वो है। और T बात करता है ताप से या टेम्परेचर से। और M है इसका द्रव्यमान। ये गैसों से रिलेटेड टर्म है और इन्हीं के मध्य जो संबंध होते हैं इन्हीं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? गैसों के नियम में समझने का प्रयास करते हैं या संबंधों का अध्ययन ही हम करते हैं। तो अब गैसों के गतिज सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है, इन तीनों नियमों को समझने से पहले थोड़ा गैसों के गतिज सिद्धांत को समझ लेते हैं। तो प्रत्येक गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, तो वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वैसे ही गैस भी बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, छोटे कण इसमें होते हैं। अब क्या है, इसमें एक बात है कि जो छोटे कण हैं, छोटे कणों का जो आयतन है, वॉल्यूम है, एक छोटे कण का जो वॉल्यूम है गैस के, वो गैस के टोटल वॉल्यूम के मतलब अपेक्षा नेग्लेजिबल या नगण्य होता है, ठीक है, जो गैस का टोटल वॉल्यूम है। तो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि पार्टिकल के आकार को नगण्य माना जा सकता है। गैस के समकक्ष, गैस के वॉल्यूम के समकक्ष जो इसका क्या कहते हैं, जो कणों का या फिर पार्टिकल का आयतन है, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे नगण्य माना जा सकता है। और गैस के पार्टिकलों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह भी बहुत ही कम होता है। आकर्षण बल अत्यधिक कम। तो क्या होता है ये तत्व, इसीलिए जो पार्टिकल हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। कम कहने से अर्थ है कि बहुत ही कम या फिर क्या है, नेग्लेजिबल, नगण्य के समान ही इसमें जो है तो आकर्षण बल इनके तत्वों के मतलब इनके पार्टिकल के कणों के मध्य होता है। ये तत्व इसीलिए जो है तो ये जो पार्टिकल कण है तो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इधर उधर गमन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, कोई निश्चित दिशा में मोशन नहीं होता है। और क्या करते हैं, ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। और क्या करते हैं, जो जिस भी वेजल या फिर जिस भी बर्तन में इन्हें भरकर रखा जाता है इसके पार्टिकलों को, तो इसके पार्टिकल जाकर उसकी दीवालों पर कोलाइड करते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा गति करते रहते हैं। आपस में भी टक्कर होती है और जिस पदार्थ में भरे होते हैं उसमें भी ये टक्कर करते हैं। तो इसीलिए क्या जनरेट करते हैं, ये दाब जनरेट किया जाता है। अब इनका दाब जो है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के कारण ही ये मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, ये ताप को बढ़ा देने पे एकदम से बढ़ जाती है और बहुत ही जैसे ताप बढ़ता जाता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। इनका मोशन और तेज होता है, इनके ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया जाने लगता है जो वेजल की दीवारें हैं उसके द्वारा, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए मूवमेंट करने के लिए फ्री रहते हैं। तो ये गैसों से संबंधित कुछ नियम थे, ये गैसों के गतिज सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक है। तो गैसों के
पार्टिकल को हमें छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं कणों की गति के बारे में इसने बोला है। आकर्षण बहुत कम होता है, एक गति करते रहते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। अब हम देखते हैं बायल का नियम, जो गैस नियम में प्रथम नियम है, बायल का नियम। तो बायल का नियम बात करता है, तो सबसे पहले बायल के नियम में यह बोला गया है कि हम ताप को नियत रखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर। अगर हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी निकाय का ताप बढ़ाते नहीं हैं, ताप बढ़ाते नहीं हैं या फिर ताप को कम नहीं करते हैं, ठीक है, नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो जो उसका आयतन होगा, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती। अब ये कैसे होगा इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा जब हम T को कांस्टेंट रखेंगे, तो आयतन V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा P के, ठीक है। अब ये हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट का K और P इधर चला जाएगा, तो PV इंटू K, ठीक है। ये बोलता है बायल्स का नियम। अब इसे समझेंगे कि क्या बात कर रहा है ये। तो अगर है हम एक निकाय लेते हैं, अब इसका ताप हमें नियत रखना है, हम इसका ताप ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ताप कांस्टेंट अवस्था में है, चेंज नहीं हो रहा है, और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर कोई गैस भरी हुई है। अब क्या किया जाएगा कि अगर हम पिस्टन को मूव करते हैं, इसमें एक गैस भरी जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अगर हम पिस्टन को नीचे की ओर मूव करेंगे मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो यहां पर वॉल्यूम होगा वो सिकुड़ जाएगा, अर्थात वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ये नीचे जाता जाएगा तो वॉल्यूम धीरे धीरे उस गैस का कम होता जाएगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट बोलता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, तो जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर को कम करते जाते हैं और हटाते जाते हैं तो गैस का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यही तो, और इसी को बोला जाएगा बायल्स का नियम, ठीक है। आपने ये समझ लिया। गैसें तो वैसे भी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, बहुत सारे ज़्यादा आयतन को हम एक छोटे से स्थान पर संकेंद्रित करके गैसों को रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये बायल्स का नियम था। अब हम चार्ल्स के नियम को देखते हैं। अब चार्ल्स के नियम में हम प्रेशर को नियत रखेंगे, कांस्टेंट किसे रखेंगे, हम प्रेशर को, प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम में जो दाब है उसे हम नियत रखेंगे, दाब को कांस्टेंट कर देते हैं, अर्थात प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। तो अब कैसे बिहेव करेगा, तो अब जो गैस का वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। वो हम देखेंगे कि कैसे बढ़ेगा, पर अभी आप ये देखिए कि अब इसका ये हटाएंगे हम, तो यहां पर कांस्टेंट का सिंबल आ जाएगा K इंटू टी, वी टी अपॉन इज इक्वल टू K, ठीक है। ये इसका नियम कहता है। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे दाब क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहां पे इसको पिस्टन को लगा देते हैं, अब ये पिस्टन को मूव नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम इसे हम T बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम T बढ़ाएंगे तो इनके बीच की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और ये फैलते जाएंगे इनके तत्व, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा देने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनका एरिया बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है, मतलब अनुक्रमानुपाती है।
तो ये था चार्ल्स का नियम। अब देखते हैं एक नियम है एवोगैद्रो का नियम। एवोगैद्रो संख्या समझते हैं कि वो क्या होती है। एवोगैद्रो में जैसे इनमें सभी में एक एक क्वांटिटी को हम नियत कर रहे थे, तो अब गैसों के एक कॉन्सेप्ट को ये बताता है कि गैसों में कणों की संख्या को एवोगैद्रो नियम, समान ताप, इसमें P को कांस्टेंट कर रहे हैं, समान ताप, समान आयतन और समान दाब, ठीक है, इनकी तीनों की अवस्थाओं को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। P कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट होगा और T कांस्टेंट होगा। तीनों को हम कांस्टेंट कर देते हैं, नियत रखते हैं। तो क्या होगा, इन तीनों अवस्थाओं में जो गैसों के कण हैं उनकी संख्या नियत रहती है, ठीक है। समान अवस्था में समान दाब, समान ताप एवं समान आयतन की अवस्था में सभी गैसों में कणों की संख्या समान होती है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ सेम वॉल्यूम की कोई गैस ली जा रही है, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, और उसका टेम्परेचर भी दूसरी गैस के समान ही रखा जा रहा है, वॉल्यूम भी समान तो है ही, और प्रेशर भी हम अगर समान रखते हैं तो उसमें जो पार्टिकल होंगे, गैसों के कण होंगे, उनकी संख्या समान होगी, ठीक है। उसको मोल से डिनोट करते हैं और उसे हम एवोगैद्रो नंबर से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर 5 किलो, आप ये समझ लीजिए कि 5 kg 1 kg का लेते हैं। 1 kg अगर सारी गैसों को लिया जाए, कोई भी दो गैसों को लिया जाए 1 kg, और क्या किया जाए, प्रेशर भी सेम रखा जाए, टेम्परेचर भी इसका सेम रखा जाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो उनमें टोटल कणों की संख्या होगी, जो कण होंगे, पार्टिकल होंगे, वो दोनों में समान ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये एवोगैद्रो का नियम था। अब हम एवोगैद्रो संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि एवोगैद्रो संख्या क्या होती है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो इसे एवोगैद्रो नंबर बोला जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसे आप याद कर लीजिए कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये एवोगैद्रो नंबर था। इस तरह गैस के सिद्धांतों को, गैस के नियम को हमने समझा। अब हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स में बात करेंगे। हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।